दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है F&O स्टॉक्स में उनकी पोजीशन बिल्डअप को पता करना। पोजीशन बिल्डअप 4 तरीके की होती है: लॉन्ग बिल्डअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट कवरिंग और शॉर्ट बिल्डअप। जब भी किसी स्टॉक का उसके फ्यूचर के प्राइस और उसके ओपन इंटरेस्ट के साथ कॉम्बिनेशन किया जाता है, तब हम उसमें फ्रेश पोजीशन बिल्डअप को चेक कर सकते हैं। जैसे आज हमने चेक किया कि हमारे पास एक स्टॉक है जिसका नाम है FSL, फर्स्ट सोर्स लिमिटेड। ये इस स्टॉक में एक अच्छा मूवमेंट आया जिसकी वजह से इसका प्राइस भी ऊपर गया और इसके ओपन इंटरेस्ट में भी बढ़ोतरी हुई। इसका प्राइस 4.68% ऊपर था और इसका ओपन इंटरेस्ट भी 10.25% ऊपर है। चलिए इस स्टॉक के बारे में हम और पता लगाते हैं कि इसका नेक्स्ट एक्सपेक्टेड मूव क्या हो सकता है इसकी पोजीशन बिल्डअप के अकॉर्डिंग। FSL के नेक्स्ट स्टेप को पता करने के लिए हम उसके चार्ट की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि चार्ट पर इसका क्या मूवमेंट रहता है। ये देखिए, हम FSL के चार्ट पर आ चुके हैं। स्टॉक में हमें एक फ्रेश ब्रेकआउट मिला, ये आप देख सकते हैं। ये स्टॉक में एक फ्रेश ब्रेकआउट है। ये देखिए, इसमें 3 लगातार कैंडल पॉजिटिव बनी है और काफ़ी बड़ा एक ब्रेकआउट है। नीचे अगर हम चेक करते हैं, इसमें वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा है। ये देखिए, वॉल्यूम को हम चेक कर रहे हैं, वॉल्यूम भी अच्छा है। मतलब इसमें लॉन्ग जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इस तरीके से हम किसी भी स्टॉक को चेक कर सकते हैं, उसके प्राइस और उसके ओपन इंटरेस्ट को एक साथ कंबाइंड करके। अगर हम लॉन्ग बिल्डअप स्टॉक्स को चेक करते हैं कि उनमें उनका प्राइस अप है और उसका ओपन इंटरेस्ट भी प्लस में है, पॉजिटिव है, तो हम उस स्टॉक में लॉन्ग जाने की पॉसिबिलिटी ढूंढते हैं, ना कि उसको शॉर्ट करने की पॉसिबिलिटी ढूंढें। चलिए हम अपने नेक्स्ट बिल्डअप की तरफ चलते हैं। हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रखी है। हम चेक करेंगे कि कौन से ऐसे स्टॉक हैं जिनके अंदर लॉन्ग को अनवाइंड किया गया है। मींस पहले इस स्टॉक के अंदर प्रीवियस पोजीशन में लोग लॉन्ग थे, लेकिन अब उन स्टॉक्स में अपनी लॉन्ग पोजीशन को अनवाइंड कर चुके हैं। ज़रूरी नहीं है शॉर्ट किया है, लेकिन वो अब लॉन्ग नहीं है। उस स्टॉक में सबसे ऊपर आता है ग्रासिम। ग्रासिम इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर लॉन्ग अनवाइंडिंग। 3% ये स्टॉक डाउन है। देखते हैं, हम ग्रासिम के शेयर चार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए, हमने ग्रासिम का चार्ट खोला, ग्रासिम, ये ग्रासिम के चार्ट पे आ गया। कितनी बेहतरीन लॉन्ग अनवाइंडिंग है इसमें। इसकी कैंडल देखिए, प्रीवियस तीनों कैंडल इस रेड कैंडल ने एंगल्फ कर ली है। तीनों रेड कैंडल एंगल्फ कर ली है, लेकिन ये अब सपोर्ट पर है। हो सकता है फ्रेश नीचे जाए या हो सकता है यहीं से ये बाउंस बैक भी कर सकता है। हमें इसके नेक्स्ट मूवमेंट के लिए इसके ओपन होने का इंतज़ार करना पड़ेगा। हो सकता है इस सपोर्ट से, कभी कभी स्टॉक एक सपोर्ट से वापस चले जाते हैं, कभी कभी उस सपोर्ट को तोड़ के वो स्टॉक नीचे भी आ जाते हैं। तो हमें ध्यान देना होगा नेक्स्ट ओपनिंग का, लेकिन हमारा ध्यान इसमें पॉजिटिव तब होना चाहिए जब आज की कैंडल के ऊपर ये जाए, क्योंकि कभी कभी थोड़ा सा ओपनिंग के बाद, पॉजिटिव होने के बाद फिर से एक नेगेटिव बनना शुरू हो जाता है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये लॉन्ग अनवाइंडिंग का, जिसमें तीनों कैंडल्स एक कैंडल ने एंगल्फ कर ली है। चलते हैं नेक्स्ट बिल्डअप की तरफ, देखते हैं। चलिए, ये देखिए, हम आगे नेक्स्ट शॉर्ट कवरिंग की तरफ। बहुत अच्छा, जब भी कभी किसी स्टॉक में प्रीवियस डे में शॉर्ट बनी हो, हम ये सोच रहे हो कि इस स्टॉक को शॉर्ट करना है, लेकिन उस स्टॉक के जितने भी शॉर्ट्स थे वो कवर अप हो चुके हैं। जितने लोगों ने उसमें शॉर्ट बनाए थे वो सब कवर हो चुके हैं और उस स्टॉक के अंदर एक फ्रेश मूवमेंट आई है।
पॉजिटिव डायरेक्शन में। अगर किसी स्टॉक के अंदर प्राइस पॉजिटिव हो और ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव हो, प्राइस पॉजिटिव हो और ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव हो, उस स्टॉक के अंदर हम कह सकते हैं कि ये शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट है। देखिए हम लोग आ गए कोफोर्ज की तरफ। आज का हमारा बेस्ट एग्जाम्पल है कोफोर्ज। कोफोर्ज के अंदर एक फ्रेश शॉर्ट कवरिंग बनी है। ये देखिए प्रीवियस कैंडल रेड थी, आज की कैंडल इसकी ग्रीन है। एक ब्रेकआउट भी दिया है, हो सकता है आने वाले टाइम पे और अप मूव करे, लेकिन अगर हमें इस स्टॉक की नेक्स्ट मूवमेंट को समझना है तो हमें स्टॉक को देखना होगा कि इस स्टॉक ने एक फ्रेश शॉर्ट कवरिंग की है। शॉर्ट जितने भी थे वो सब कवर हो चुके हैं। ऐसे स्टॉक को हम कभी शॉर्ट करने के लिए नहीं प्लान करते, हमें हमेशा इसमें बुलिश होना होता है। एक बहुत अच्छा एग्जांपल है आईटी स्टॉक कोफोर्ज। ये हमें शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट मिला। काफ़ी दिन से इस स्टॉक में एक ब्रेकआउट की उम्मीद थी, लेकिन अब ये स्टॉक ब्रेकआउट दे चुका है। चलिए हम नेक्स्ट अपने बिल्डअप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट बिल्डअप है हमारा शॉर्ट बिल्डअप, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब है कि इस स्टॉक के अंदर आज फ्रेश शॉर्ट बिल्डअप हुए हैं। मीन्स प्राइस माइनस एंड ओपन इंटरेस्ट इन प्लस। ऐसे स्टॉक को हम शॉर्ट बिल्डअप की कैटेगरी में रखते हैं। जो भी स्टॉक इस तरीके से हो कि उसमें उसका प्राइस तो माइनस में हो लेकिन उसका ओपन इंटरेस्ट प्लस में हो, उस स्टॉक को हम क्या कहेंगे? शॉर्ट बिल्डअप कहेंगे। तो हम इसके चार्ट पे चलते हैं। ये देखिए वोल्टास का चार्ट हम खोलने की कोशिश करते हैं। ये रहा वोल्टास का चार्ट। वोल्टास के चार्ट में हम देखेंगे एक नेगेटिव कैंडल बनी है, प्राइस माइनस में है, एक नेगेटिव कैंडल बनी है, लेकिन अभी भी वो इतना नीचे नहीं आया है कि हम इसको फ्रेश शॉर्ट कर सकें। फ्रेश शॉर्ट करने के लिए हमें वेट करना पड़ेगा इसके नेक्स्ट मूवमेंट का। अगले दिन हम देखेंगे कि ये प्रीवियस कैंडल के ऊपर गया है तो हो सकता है ऊपर जाए, लेकिन अगर इस कैंडल के नीचे खुलता है तो एक शॉर्ट बनने की पॉसिबिलिटी रहेगी इसमें। सो दिस इज़ ओवरऑल अबाउट पोजीशन ऑफ बिल्डअप इन F&O stocks. Thank you.